गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं अगला पार्ट लेकर आ गई हूँ आपके सामने, वो स्टोरी। अब उसका थर्ड पार्ट मैं बताने जा रही हूँ। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि उस बार पापा की इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही थी। ओके, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं एंड आई एम गेटिंग बोर्ड अगेन लाइक ऑलवेज। तो मैं अगला पार्ट अभी आपको नरेट करती हूँ। ओके, तो 14 जनवरी 2020 को रात में मैं मॉम से कॉल पे बात कर रही थी और वहीं पे नानी और वाशु भी थे। तो मॉम वाज सेइंग कि देखो बेटा, तुम अपना और नानी का ध्यान रखना एंड वाशु का भी बहुत ध्यान रखना। ओके, एंड सब ठीक हो जाएगा। फिर आई आस्क्ड हर कि मम्मी ये बात तुम नॉर्मली भी तो बोल सकती हो, तुम रो क्यों रही हो? तो मॉम ने बोला बिकॉज पापा की हालत बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो फिर आई वॉज लाइक कि रोने से भी तो नहीं होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग रहो हमेशा की तरह। ओके, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम तीनों, मतलब मैं, नानी और वाशु, हम तीनों सब दुख दर्द भुलाकर सोने चले गए। ओके, मस्त एकदम मस्ती में वी स्लेप्ट। ओके, अच्छा हुआ सो गए। आफ्टर ऑल कल मेरा एग्ज़ाम था, मतलब उसके अगले दिन। तो अभी क्या होता है कि 12:40 पे मेरे पापा की डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन बिकॉज़ वाशु बहुत छोटा है, नानी बहुत ओल्ड एज की है और मैं बहुत ही इमेच्योर हूँ, मतलब एक तरह से मम्मी के लिए आई एम स्टिल अ छोटा बच्चा। तो मम्मी ने उस टाइम पे आधी रात को 12:40 AM पे हम सबको फ़ोन करके ये बताना उचित नहीं समझा। तो बेसिकली मुझे, वाशु और नानी माँ को छोड़कर पूरी दुनिया को पता चल गया था कि माय डैड इज़ नो मोर। पूरी दुनिया, मतलब दूर के रिलेटिव्स और ये वो, ठीक है, फलाने ढिमकाना। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, गुड मॉर्निंग तो नहीं, बैड मॉर्निंग हुआ हम लोग का। उठे हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ कि आई वोक अप, ठीक है। नानी भी अप्रॉक्सीमेटली मेरे साथ ही उठी। तो आई वेंट, ओके, फॉर ब्रशिंग माई टीथ। मैं थोड़ा बहुत ब्रश कर रही थी। ओके, नानी मतलब मेरे साथ, मतलब नानी मुझसे 15-20 मिनट पहले उठी होंगी और वो टिफ़िन पैक कर रही थी, मेरा लंच बना रही थी वो किचन में। ओके, मेरा, और मैं ब्रश कर रही थी। उस वक्त फ़ोन की घंटी बजी। ओके, वो भी मेरे फ़ोन की नहीं, नानी के फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा, आई सॉ कि मॉम वाज कॉलिंग। तो मेरे को लगा कि मम्मी ने नानी के नंबर पे कॉल किया, क्या बात है, वो मेरे नंबर पे भी तो कर सकती थी। एनीवे आई पिक्ड अप द कॉल। ओके, मैं बस ब्रश कर कर मतलब हट रही थी, बट लास्ट में ब्रश करने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, बस वो प्रोसेस कंप्लीट करके मैं, आंगन है हमारे यहाँ, ओके, आंगन में हम लोग वो सब करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट दैट रिच कि मेरा एक बहुत बड़ा बाथरूम में था, वॉश बेसिन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटू सा आंगन है, मैं वहीं पे अपना क्रियाकर्म कर रही थी। ओके, तो मैं मतलब फ़ोन की घंटी सुन के मैं रूम में गई, फ़ोन उठाई एंड हेलो मम्मी बोलते हुए वापस से रूम से बाहर आ गई आंगन में। तो मम्मी ने बोला हेलो बेटा। तो मैंने बोला हाँ मम्मी बोलो। एंड ट्रस्ट मी, मम्मी की आवाज़ इतनी अजीब हो गई थी ना,
लाइक हम लोग जब किसी से लिटरली कुछ बेग करते हैं, लिटरली कुछ भीख मांगते, उस तरह से जो एक करुण रस हमारे आवाज़ में झलकता है ना। अब बहुत लोगों को करुण रस नहीं पता होगा, तो फिर जाओ, फिर अमेरिका में शिफ्ट हो जाओ। क्या कर रहे हो इंडिया में अगर तुम्हें हिंदी का करुण रस भी नहीं पता है? जाओ फिर। तो खैर, वो करुण रस, वो एक पिटी सौरो वाली फीलिंग, वो झलक रही थी मम्मी के आवाज़ में। ठीक है, उसने बोला बेटा तुम ठीक हो ना? आई वाज लाइक हाँ मैं ठीक हूँ। क्या मम्मा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो वो बोल रही थी कि बेटा देखो तुम संभालना अपने आप को, प्लीज़ बेटा, आई बेग यू, तुम संभालना अपने आप को। मैंने बोला लेकिन हुआ क्या, पहले बोलोगी तब ना, ऐसे अचानक से क्या बोल रहे हो? संभले हुए हैं हम, मतलब हम, मतलब मैं, बिहार में हम मतलब मैं होता है, ठीक है, और हम लोग मतलब हम होता है, ठीक है। मैं शब्द बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम ठीक है, तुम बताओ तो क्या हुआ? तो फिर हाँ, मैंने बोला कि क्या हुआ मम्मी, पापा कैसे हैं? तो लेकिन नहीं बेटा, पापा ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि ठीक नहीं है मतलब क्या हुआ? वापस से वेंटिलेशन पे है, आईसीयू में, व्हाट्स रॉन्ग, हुआ क्या है? तो मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, पापा नहीं रहे। आई वॉज लाइक क्या मतलब, कैसे? मेरे दिमाग में ऐसा आया 2 सेकंड के लिए, फिर आई डिड नथिंग। मैंने फ़ोन नानी माँ को दिया एंड मैं वहीं पे बैठकर रोने लगी, ठीक है, आंगन में ही बैठकर आई स्टार्टेड क्राइंग अ बिट। तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे चाचा चाची फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वो लोग नीचे आए, ओके, मतलब मेरे पापा के बड़े भाई। तो बड़ी मम्मी बड़े पापा मैं उन्हें बोलती हूँ। तो बड़ी मम्मी बड़े पापा नीचे आए एंड बड़ी मम्मी ने मुझे हग किया और बड़े पापा ने भी मुझे थोड़ा संभाला एंड आई रिपीटेडली आस्क्ड दैट क्वेश्चन फ्रॉम बड़े पापा कि मेरे पापा तो चले गए पर आप मेरे पापा है ना? हालांकि ऐसा घंटा कुछ नहीं होता है, पैटर्नल रिलेटिव्स ना एकदम यूजलेस होते हैं, मैं खुल के बता रही हूँ, ठीक है। आई डोंट फील अशेम्ड इन शेयरिंग ऑल दिस, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मतलब इंडिया का रूल है, पैटर्नल रिलेटिव्स आर यूजलेस लाइक हेल। मतलब कि यार वो ना आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अब वो सब बाद में बताऊंगी। खैर, तो आई वॉज लाइक कि मैं, मेरे पापा है ना, आप मेरे पापा है ना, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मतलब सोच रहे हो, शक्ति देख रहे हो उस इंसान की, एक बार हाँ बोल देता तो क्या होता, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो एनीवे, उसके बाद क्या होता है, क्या होता है उसके बाद? खैर, बड़े पापा की बात भी सही थी यार, अगर वो उस समय इमोशनली मतलब मेरे को सपोर्ट करते और ऐसी इमोशनली बातें करते तो शायद मैं और कमज़ोर पड़ जाती, तो दैट वाज गुड। लेकिन सीरियसली मैं बता रही हूँ, मुझे उस वक्त गुस्सा आया था बिकॉज़ वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो खैर, क्या कर सकते हैं, अभी हटाओ छोड़ो, जो है यही है, मतलब जो है यही है, अभी क्या करेंगे हम लोग। तो फिर मैं अपने रूम में आ गई एंड ट्रस्ट में मुझे इतना गंदा फील हो रहा था, मतलब कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। आई डिडंट इवन टुक अ बाथ दैट डे। मैं बस ब्रश करके अपने रूम में आ गई, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने घर के कपड़े उतार कर स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली। मीनवाइल आई कॉल्ड विलायत सर एंड आई सेड कि सर पापा नहीं रहे। सर को भी शौक लगा, उनकी आवाज़ से पता चल रहा था।
सर ने मुझसे पूछा तुम कहाँ हो क्या है, तो मैंने बताया कि सर मैं घर पे हूँ नानी के साथ और वाशु के साथ, मम्मी हॉस्पिटल में है, आई डोंट नो वो कब तक वापस आएगी। एंड आज मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, सॉरी अरे यार पीरियोडिक टेस्ट, हाँ पीरियोडिक टेस्ट वाला एग्ज़ाम है, तो व्हाट शुड आई डू, ठीक है। तो सर ने बोला एक काम करो तुम स्कूल चली जाओ, ठीक है तुम जाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब है कि तुम्हारे डैड की डेथ हुई है, आई एम टेलिंग यू टू गो टू स्कूल, बट गो। एंड उन्होंने बोला एंड विदाउट क्वेश्चनिंग हिम मैंने कहा ठीक है, एंड आई वेंट टू स्कूल, ओके। मतलब हालांकि सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा की डेथ हुई है तुम्हें स्कूल जाना है, आई यू मैड, लेकिन आई वॉज लाइक कि नहीं आई शुड गो एंड थैंक गॉड मैं गई, बिकॉज अगर नहीं जाती तो आज मैं पागल हो चुकी होती। उस वक्त जो कंडीशन थी मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, तो अगर मैं स्कूल नहीं जाती तो मैं लिटरली आज पागल खाने में बैठी होती। तो फिर मैं गई बस स्टॉप पे, मैं वहाँ पे बैठकर बहुत रोई बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरी बस आई, मैं बस में बैठी, बस में बैठ के भी मैं बहुत रोने लगी बहुत ज़्यादा। फिर स्कूल पहुँची, अपने क्लास में गई, एग्ज़ाम का टाइम होने वाला था, बट मेरे फ्रेंड्स को मैंने बस में ही बताया था कि दिस ऑल हैपेंड। फिर उनके थ्रू पूरे स्कूल में बात फैल गई एंड देन मैं अपने रूम में गई एग्ज़ाम लिखने। तो मेरी इंग्लिश टीचर वो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी है वो, अंगिका मैम, वो मेरे पास आई एंड फॉर्चुनेटली उस दिन इंग्लिश का ही पेपर था। तो मतलब वो मेरे पास आई एंड उन्होंने मेरा बैग अपने कंधे पे उठाया, उतना भारी बैग, मेरा हाथ पकड़ा एंड बोला कि नीचे चलो, यू डोंट नीड टू गिव द एग्ज़ाम टुडे, कम विथ मी। तो फिर हम लोग नीचे वो फर्स्ट एड रूम में जाकर बैठे, मैम ने मुझे हग किया, मैं थोड़ी देर फिर से रोने लगी। उसके बाद मैम चली गई एंड मैं, वो जो नर्स वाली मैम होती हैं ना, फर्स्ट एड रूम में बैठती हैं हर स्कूल में, उस उस मैम से मैं बातें करने लगी। एंड मीनवाइल मेरे घर पे फ़ोन कर दिया गया था कि उसका एग्ज़ाम आज नहीं दिया जाएगा, तो कोई आए और उसे ले जाए, उसे मतलब उर्जिता को। तो मैं वेट कर रही थी किसी के आने का। उसके बाद लंच टाइम हो गया, मैं क्लास में चली गई फॉर अ चेंज, बट मैं क्लास में जाकर फिर से रोने लगी। आई डिडंट एट माई लंच प्रॉपरली। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद फिर भैया, मतलब वही बड़ी मम्मी बड़े पापा का बेटा सचिन भैया, वो मुझे लेने आया। मैं बाइक पर बैठी एंड हम लोग घर आए, काफ़ी लंबा रास्ता है। भैया ने कोशिश की कि बाइक को थोड़ा फ़नी वे में, उल्टी पुल्टी स्टाइल में चलाए ताकि मैं थोड़ा हंसूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे डर ज़रूर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आज बस पापा के साथ मेरी लाश भी उठनी ही उठनी है। भैया बहुत ख़तरनाक ड्राइविंग करता है, सीरियसली। तो मैं घर पहुंची एंड मतलब घर अपनी गली में पहुंची, फिर अपने घर के पास आई तो गेट के बाहर भैया ने बाइक रोकी, मैं उतरी, मैंने गेट खोला, मेरे पीठ पे स्कूल बैग था, हाथ में वाटर बॉटल था एंड मैं स्कूल यूनिफॉर्म में थी और मेरे फीट के एग्जैक्टली सामने
मतलब कुछ 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पे मेरे डैड की बॉडी पड़ी हुई थी। ओके, मेरे पापा की लाश वहाँ पे रखी हुई थी। मैं कुछ नहीं बोली, मैं रूम में आई एंड आई चेंज माई क्लोथ्स। उसके बाद उसके उसके बाद मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया, इप्शिता सिन्हा, मेरे घर के बगल में रहती है। एंड मैंने उससे बताया, शी वाज लाइक कि यार ऐसा नहीं हो सकता, हर बार तो अंकल हॉस्पिटल से आ जाते थे, क्या हो गया, क्या हो गया। देन मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस ये हो गया। वो भी रोने लगी। फिर कॉल एंड हुआ। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस था वो हम सब ने कंप्लीट किया एंड फिर पापा की बॉडी को सब मेल मेंबर्स लेकर चले गए जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होता है। ठीक है। उसके बाद जब तक मैं घर आई थी स्कूल से, मम्मी की सिबलिंग्स वहाँ पहुँच चुके थे, फ्लाइट से, ट्रेन से, जिससे भी उन्हें मौका मिला पहुँच गए। डैड के सिबलिंग्स भी आ चुके थे और लोकल रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दे वर ऑल प्रेजेंट दैट टाइम। उसके बाद शाम तक सब लोग पापा का प्रोसेस कंप्लीट करके आए। जब कोई मरता है तो उसका बेटा उसे आग देता है, राइट। लेकिन पापा के केस में सचिन भैया ने उन्हें आग दी, मतलब भतीजे ने। ऐसा नहीं है पापा के पास बेटा नहीं है, पर वाशु इतना डर गया था। पता है वाशु पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, शायद मुझसे भी ज़्यादा। एंड उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। वो उतना छोटा बच्चा जिसको मौत का पता भी नहीं है एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, उसके साथ ऐसा हो गया। मतलब आपको पता है, जब एक हिंदू घर में कोई मरता है तो बिफोर टेकिंग हिम टू दैट घाट, घर पे जो प्रोसेस होता है उसमें होता है कि सारे मेंबर उसके मुंह में तुलसी और पानी डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। सबने वो किया, मैंने भी किया, मतलब मेरे हाथ पूरे काँप रहे थे उस वक्त। ओके, मैंने भी किया, पर वाशु वो भी करने के लिए तैयार नहीं था। उससे फोर्स किया हमने आधे घंटे तक, एंड ही वाज द लास्ट वन टू पुट दैट तुलसी एंड वाटर इन पापाज माउथ। उसके बाद वो लोग ले गए एंड वाशु घाट पे जाने के लिए तैयार नहीं था एंड वो नहीं गया। वाशु सारे फीमेल मेंबर्स के साथ घर पे बैठा रहा एंड सब लोग पापा को लेकर गए। फिर भैया ने उन्हें आग दी, सचिन भैया ने। तो उसके बाद वो लोग वापस आ गए। इस बीच में कुछ लोग और आते गए, लाइक मेरी मतलब मम्मी के तरफ से जितने रिलेटिव्स हैं, बीच बीच में वो लोग आ रहते थे, वो कमिंग। मासी भी पहुंच गई थी पहले दिन। उसके बाद मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में पता क्या हो रहा था, मुझे रोना नहीं आ रहा था, मैं बस अंदर से ख़त्म हो चुकी थी, अंदर से मेरी आत्मा मर गई थी। ओके, एंड एवरीवन वाज लाइक तुम बड़ी हो, तुम ही सबको संभालना, तुम्हें ही संभालना है, मम्मी को, वाशु को। एंड आई वाज लाइक अरे भाई पहले मैं खुद को तो संभाल लूँ यार, थोड़ा समय तो दो यार, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब दुख मुझे भी हुआ है ना, तो पहले मैं खुद को संभालूंगी कि पहले मैं दूसरों को संभालूंगी। लेकिन खैर
मुझे पता था बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड वो नहीं हो रहा था, मैं स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं थी, मैं बस अंदर से मर गई थी। ओके, उसके बाद जब कोई मरता है तो कुछ दिनों तक गैस पे खाना नहीं बनता है उस घर में, ठीक है। तो मैं और मासी छोटी नानी के घर गए, हम लोग वहाँ खाना बनाए और खाना पैक करके वापस अपने घर आ गए। छोटी नानी मेरी नानी की छोटी बहन, ओके, वो मेरे घर के सामने ही रहती हैं। ओके, एक्चुअली उन्होंने ही मेरी मॉम का रिश्ता यहाँ पक्का किया था। ओके, ये शादी उनकी वजह से हुई है। ओके, तो जब तक मैं खाना लेकर वापस आई विलायत सर का फ़ोन आ चुका था। मॉम ने मुझे बताया, आई कॉल्ड हिम बैक एंड ट्रस्ट मी, पूरे दिन के बोझ के बाद वो पहला सवाल था जब मुझे थोड़ा हल्का फील हुआ। मैंने कॉल किया, मैंने बोला हेलो सर, उन्होंने बोला हाँ बता। मैंने उन्हें बताया सॉरी मैं घर पे नहीं थी, एंड बस इस सेंटेंस के साथ मेरा रामायण स्टार्ट हो गया। मैं फिर आधे घंटे तक बोलती गई। मैं रोई, चिल्लाई, कंप्लेन किया मैंने, और मतलब बहुत कुछ और किया मैंने, अपनी किस्मत को गालियाँ दी, पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन उस इंसान ने एक बार मतलब कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि मुझे बीच में फ़ोन चेक करना पड़ रहा था कि वो कॉल पे हैं या नहीं, बट वो कॉल पे थे। उन्होंने मेरी बात सुनी एंड मुझे उस वक्त उस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। I needed a listener. विलायत सर ने मेरी एक एक बात को बहुत पेशेंस के साथ सुना। एट द एंड उन्होंने बस यही बोला, ध्यान रखो अपना, I'll come to meet you and I know I can't do anything for you, but I'll meet you. I want to. I said okay, मैं इंतज़ार करूँगी। उसके बाद कॉल एंड हो गई, दिन ख़त्म हो गया एंड फिर कुछ 1-2 दिनों के बाद सब लोग वापस चले गए एक्सेप्ट मौसी यहीं रुक गई और उनके बच्चे भी यहाँ रुक गए एंड वो 20-25 दिनों तक यहीं रुकी रही फॉर गिविंग अस इमोशनल सपोर्ट। एंड ये बहुत बड़ा एहसान है उनका, अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है मौसी ने हम पे। आई लव माई मौसी अ लॉट। वो बहुत अच्छी है, वो दुनिया की बेस्ट वाली मौसी है। और मेरी मौसी के 2 बच्चे हैं, शालू और रुद्र। तो शालू मुझसे 5 साल छोटी है, बट हमारा बाउंड बहुत अच्छा है। जब मैं उसके साथ होती हूँ ना तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, आई इवन फॉरगेट दैट आई एम हैंडीकैप्ड। सीरियसली मुझे उतना अच्छा कभी कहीं फील नहीं होता है। वो 20 दिन तक रुकने के बाद फिर दे वेंट, और धीरे धीरे ऐसे ही हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। मतलब वही है, थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है फ्रेंड से, कुछ रिलेटिव से,
कुछ टीचर्स से सपोर्ट मिलता है, लेकिन पापा की बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों, मतलब वाई मी, वाई ऑलवेज मी। हर बुरी चीज़ मेरे साथ ही होनी ज़रूरी है। कभी कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। साल बीतते गए, साल बीतते गए, साल बीतते गए, इसी तरह से कुछ और साल बीत जाएंगे। 2 साल होने को हैं, 20 साल हो जाएंगे। हम इंतज़ार करते रहते हैं, पर अब पापा वापस नहीं आएंगे। पता नहीं यार क्यों नहीं आएंगे। शायद वो हमसे प्यार ही नहीं करते, आई डोंट नो। पता है गाइस, अगर आपके दोनों पेरेंट्स अभी ज़िंदा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। लव योर पेरेंट्स एंड स्टॉप कंप्लेनिंग, ओके? स्टॉप कंप्लेनिंग। लाइफ में कमियां निकालना बंद करो। जो लाइफ आप जी रहे हो वो बहुत लोग के लिए एक सपना है। बहुत लोग को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, तरस आते हैं वो। तो अप्रिशिएट दैट। हैंडीकैप लोग नॉर्मल लाइफ के लिए तड़प जाते हैं यार। अप्रिशिएट योर बॉडी, अप्रिशिएट दैट यू आर फिजिकली फिट, अप्रिशिएट दैट बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर अलाइव, ओके? बस आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। बाकी कल या किसी और दिन देखते हैं। अभी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। आप लोग बस सुनते जाओ और मज़े लो, और क्या करोगे, है ना? मेरी किस्मत मेरे मज़े लेती है, आप लोग भी मज़े लो, खुश रहो, अच्छे इंसान बनो और अपने कंट्री के लिए कुछ करो बिफोर यू डाई। जय हिंद, जय श्री राम।